नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 60,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का मामला। सरकार ने कहा कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। यूपी में 3,237 मामले। बहराइच में अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर कोरोना से ठीक हुए मरीजों ने किया डांस। डॉक्टर्स ने मरीजों को ताली बजाकर किया विदा। बुलंदशहर के पहाड़पुर गांव में शव दफनाने को लेकर गांव में जमकर हुआ बवाल। भारी पुलिस बल ने मौके पर जाकर संभाले हालात। और जालौन में शराब न देने पर ठेके पर काम करने वाले युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो आपको ये बता दें कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। 60,000 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमित लोगों का, जबकि संक्रमण से मरने वालों की जो संख्या है 1,900 से ज्यादा हो गई है। वहीं देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। जालौन में 13, कन्नौज और गोरखपुर में एक संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की जो संख्या है 3,237 हो गई है। हालांकि 137 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब तक यूपी में 1,387 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो अस्पतालों में 1,761 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। बहराइच के चितौरा में बने कोविड-19 अस्पताल से 11 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें फूल माला पहनाकर उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। तो घर जाने की खुशी में कुछ कोरोना मरीज डांस करते हुए भी दिखाई दिए। इनमें से एक महिला भी थी जो भाजपा नेता कन्हैया लाल रूपानी की बहू है और ठीक होने के बाद काफ़ी खुश दिखाई दी। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए नाचने लगी। ये सभी लोग 22 अप्रैल की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से इन सभी का इलाज चल रहा था। चितौरा में बने L1 हॉस्पिटल में इनको रखा गया था, जहां लगातार 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन सभी को घर भेज दिया गया और घर में 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने की बात कही गई है। तो सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए जो भी था, मेरी माता रानी थी, वो बहुत सपोर्ट की, अंग संग मेरे साथ थी, मेरे रूम में भी आ गई थी। तो मेरे को कोई डर नहीं लगा। मेरे का आराम से 14 दिन मेरे कट गए। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे मैं कोरोना में बैठी थी कि नहीं बैठी थी। किसी को थैंक यू बोलेंगे? हाँ जी, सबको थैंक यू। आज 8 मरीज बहराइच के और 3 श्रावस्ती से भी आ गए थे। तो 11 मरीज आज हमारे ठीक हो करके 2 इनके सैंपल लिए गए थे, दोनों नेगेटिव आ गए। तो इनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो हमारे कोरोना पॉजिटिव के मरीज नेगेटिव होकर पूरे स्वस्थ होकर कितने नाच रहे हैं। बागपत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद जिला स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उस कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया है और कॉलोनी के तकरीबन 70 लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। दरअसल बड़ौद कस्बे के रहने वाले एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसकी पत्नी और बेटी की भी जाँच कराई, जो कि कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग परिवार के 3 लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए ले गया। इसके बाद आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य विभाग उन परिवार के संपर्क में आए लोगों को तलाश रहा है। फिलहाल कॉलोनी को सील कर दिया गया है। लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस गली में जो है कुल 3 पॉजिटिव पाए गए हैं और ये गली जो जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म है, मोस्टली सारे लोग होम क्वारंटाइन कराए गए हैं 21 दिनों के लिए। अच्छा, कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं इसमें? कितने लोग? संख्या अभी ऐसी जानकारी नहीं है। अभी टोटल जब पूरी हो जाएगी तो मैं जानकारी दे पाऊँगा।
अलीगढ़ के थाना पन्ना देवी इलाके में रसलगंज निवासी एक युवक को कोरोना पीड़ित समझकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। तो घायल युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि फिलहाल रमजान चल रहे हैं, उसका बेटा शाम को रोजा इफ्तार और सहरी करके केमिस्ट की दुकान से इनो का पाउच लेने गया था। आसपास का इलाका जो है कोरोना मरीजों की संख्या वहां पर ज्यादा होने की वजह से हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते केमिस्ट की दुकानें भी बंद हैं। तो युवक थोड़ी दूर केमिस्ट की दुकान पर चला गया, तभी रघुवीरपुरी इलाके में कुछ युवक खड़े मिल गए और उन्होंने उनके बेटे को देखकर कोरोना पीड़ित बोलकर पकड़ लिया और जमकर मारपीट की। घायल युवक का मेडिकल में उपचार चल रहा है। आपको ये बता दें कि पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी है। इसमें किसके साथ में घटी? कौन? ये कुकीदार भाई है मेरा, उसके साथ हुआ था। क्या नाम है? समझ नाम है उसका। अच्छा, किस बात को लेकर मारपीट? ये कौन लोग थे मारपीट करने ये वाले? शाम के वक्त गया है, ये अफ्तार के बाद वहाँ इनो लेने गया था उधर। तो उसको ये कहकर मारा कि कोरोना आ गया, मारो उसको। उसके साथ मारपीट की। जब वो आया यहाँ पर दौड़ता हुआ, तब यहाँ पे लोगों ने देखा। तो क्या क्या हालत है उसको? उसकी अभी गंभीर हालत है, मेडिकल में। उसके हाथ पैर नहीं उठ रहे। कितने लोगों ने, कौन लोग थे? 4 से 5 लोगों ने मारा है और वो पता नहीं, उनके नाम तो पता नहीं है, शक्ल से वो जानते हैं। तो वहाँ कुछ लोग शिखपुरी के लोगों ने उनको वहाँ मुंह पकड़ के गली में खींच के लिए गए। बोले ये मुसलमान है, ये कोरोना लेके आया है, इसको पकड़ लो। उसको पकड़ के डंडे और हॉकियों से मारा गया। उसके सर में, हाथ में, कमर में सब काफ़ी चोटें हैं। मेरा बच्चा हार्ट पेशेंट है। जब हम उसको उठा के ले गए, हम सारे थाना चौकी लेकर गए अपने। चौकी वाले बोलते हैं कि इनका मेडिकल कराओ, तो हम मलखान सिंह लेके गए। मलखान सिंह वाले बोलते हैं साहब इनकी पर्ची लेके आओ दरोगा जी की। तो मेरा छोटा बेटा उन्हीं के पास खड़ा रहा और मैं पर्ची लेने के लिए आया, तो उन्होंने वहाँ से भगा दिया। मलखान सिंह वालों ने बोले इनको रेफर, हम मेडिकल रेफर कर रहे हैं, इनको मेडिकल लेकर जाओ। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात इलाके में पड़ने वाले पहाड़पुर गांव में एक मृतक 70 वर्षीय असगर अली को दफनाने को लेकर तनाव हो गया है। गांव में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर दफनाने का विरोध करने लगे। दरअसल मृतक वृद्ध स्कूल के ही मैनेजमेंट का अध्यक्ष बताया जा रहा है। तो गांव के ही मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल में इस मृतक बुजुर्ग को दफनाया जा रहा था। मृतक की जो मौत है वो दिल्ली में होना बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि लगातार इस बात को लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है, लोगों में आक्रोश है। इसी बात को लेकर फोर्स को भी बुलाया गया, मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। यहाँ पे बवाल इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले, इसी सराय के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले जिनकी मृत्यु हो गई है, एक बुजुर्ग को लाया गया है जो यहाँ पे स्कूल में पहले मतलब कार्य कराते थे और एक सहायक थे स्कूल में। यहाँ पे इस वजह से थोड़ा बवाल है क्योंकि ये जो यहाँ के लोग बाग रहना चाहते हैं और आबादी वाले, इन्हें ये दिक्कत है कि यहाँ पे किसी बंदे को ना दबाया जाए, यहाँ की इन्हें वहाँ पे दबा जाए जहाँ इनकी दबाने की जगह है, जैसे कि कब्रिस्तान और ईदगाह पर। राजनगरी आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सदर थाना इलाके की न्यू जनता कॉलोनी में एक रेलवे कर्मचारी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको ये बता दें कि रेलवे में कार्यरत कंवरपाल का विवाह 14 महीने पहले मथुरा की उषा के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके एक बेटा भी हुआ। कुंवरपाल आए दिन उषा पर दबाव बनाता था कि मैं तो रेलवे में हूँ, मुझे तो 4 पहिया वाहन चाहिए। चूँकि उषा एक मध्यम वर्ग के परिवार से थी, इसलिए कुंवरपाल की मांग पूरी ना हो सकी और इसी के चलते कुंवरपाल ने उषा को मौत के घाट उतार दिया। और आपको ये बता दें कि फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भैया इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है, पता नहीं क्या किया है, उसके साथ में गला घोटा है, जहर खिलाया है या क्या किया है, उसको मार दिया है और हमको बाद में सूचना मिली है तो उसको जला भी आए। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर हमारी लड़की यूँ कह रहे थे पेट में दर्द हुआ, अगर पेट में दर्द है कम से कम घर वालों को सूचित तो करोगे तुम, ऐसे थोड़ी ना मार के जला दोगे किसी को तुम। उसको जलाया है और इनकी ये दहेज 4 पहिया की गाड़ी वगैरह की डिमांड थी और कुछ कैश वगैरह मांग रहे थे ये। अब मेरे पिताजी विकलांग हैं, मजदूर हैं, अब हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कैसे भी करके अब हमारी मदद करवाए। हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ से हमारी यही गुजारिश है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी मार दी है, पता नहीं फांसी लगाई है, जहर दिया है। अच्छा जी। और हमें तो उसने सगाई करवाई, रिश्ता किया, उसने फोन किया, उसने बताया। क्या बताया? कि पता नहीं उसके पेट में दर्द हो गया और कहीं लगे और ये अभी जला के आया उसी समय। अच्छा अच्छा। फिर इसके पास फोन किया है। आज ही मारती इन्होंने? आज ही मारी है इनने। अच्छा, क्या दहेज मांगता था? हाँ, दहेज मांगता था, 4 व्हीलर भी मांगता था। क्या कहता था? और मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और इसका बिना पुलिस सूचना के उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसमें विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, पति को। तो अभी देखिए पूछताछ होती है कि
क्या उसकी स्वाभाविक मृत्यु है या कोई इसमें क्राइम हुआ है। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को अज्ञात लोगों ने शराब न देने पर गोली मार दी। सड़क पर लहूलुहान पड़े युवक को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सेल्समैन को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।